बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ भाई मरहूम जो उनके साथ वाक़या पेश आया है, उसकी मैं तहे दिल से उसके लिए अफसोस करना चाहूँगी और आपकी तवज्जो चाहूँगी स्पीकर साहब, बहैसियत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वाक़े के बारे में जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेंड सेट हो गया है, हर चीज़ की तहकीक के बग़ैर उसको पॉलिटिसाइज़ भी किया जाता है और उसके बारे में बातें की जाती हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि खुदारा उनकी फैमिली पे रहम करें और सारी आवाम को भी कहूँगी, बिलखुसूस सोशल मीडिया यूज़ करने वालों को। और दूसरा ये कि इस वाक़े की मुकम्मल तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। सियासी और सहाफ़ी मुखालफतें और चीज़ें ये आनी जानी चीज़ें हैं। अरशद शरीफ साहब इंतहाई काबिल एहतराम और नामवर सहाफ़ी थे और ये बहुत बड़ा नुकसान है सहाफ़त के शोबे के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि जो भी सच है वो अवाम के सामने आए। दूसरी बात, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब आप आ गए अब, तो स्पीकर साहब को उम्रे की मुबारक देनी थी, चलें आप मेरी तरफ से दे दीजिएगा। तीसरी मुबारकबाद जो है, आज जो हमारे दो नौ मुंतखब भाइयों ने हल्फ उठाया, अब्दुल हकीम बलोच और सैयद अली मूसा गिलानी साहब, वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस ऐवान की जीनत बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से जो ज़्यादातर तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, हस्बे मामूल मौजूद नहीं हैं, कि एक तो जो वफाकी और वज़रा हैं और वज़राए मुमलिकत हैं, वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाया करें इस ऐवान में। दूसरा ये कि जो आते हैं उनके आने का कोई कसूर नहीं। इस एक सेशन के करोड़ों रुपए अवाम के खर्च होते हैं एक सेशन कंडक्ट करने के, और ज़्यादातर मेंबरान की दिलचस्पी नज़र नहीं आती डिप्टी स्पीकर साहब, क्योंकि हाउस अक्सर खाली देखने को मिलता है। तो ये आप देख लें कि अभी भी इतने थोड़े मेंबरान होने के बावजूद भी हाउस ऑर्डर में नहीं है। तो जब ये हाउस भरा होगा तो क्या हशर होगा। लेकिन मेरी इल्तमास है आपसे भी और बाकी सबसे भी कि खुदारा जो लोग इलेक्टेड मेंबरान जितने भी हैं यहाँ पे, वो इस ऐवान को तकरीम और इज़्ज़त बख्शें। ये पाकिस्तान की भी और इस ऐवान की भी बात है और वो अपनी हाज़िरियों को यकीनी बनाएं। दूसरी मैं मुख्तसर बात करूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और ना ही कोई और सियासी बात करूँगी क्योंकि मौका भी नहीं है। एक बात के ये जो हम लोग आज जो हमारा हिंदू कम्युनिटी है, हमारी अक़लियती बिरादरी जो हिंदू है, उन सब का दिवाली का त्यौहार है, तो उन सबको मुबारकबाद। और आखिर में स्पीकर साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, सारे मेंबरान जो मौजूद यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, अगर वो थोड़ी सी तवज्जो दें तो, कि सैलाब के ऊपर बात करने के लिए जो आपने 3 दिन मुख्तस किए थे, मेरा ख्याल है कि ये एक नेशनल क्राइसिस है, तो इस पे इजाज़त होनी चाहिए कि कभी भी बात की जाए, क्योंकि ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरी बात कि यहाँ पे तकरीरें करके भी कुछ हासिल नहीं होता, कि हम तकरीर करके लफ्ज़ी तौर पे एक हमदर्दी जता लें और हमारे पास कोई डाटा नहीं, कुछ पता नहीं, लोग बेघर हो गए, पाकिस्तान का 60% हिस्सा तबाह हो गया। हम लोग क्लाइमेट चेंज के उस
हम हिस्सेदार ही नहीं जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। हमें आलमी फोरम पे भी इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। मिनिस्टर साहिबा आप तशरीफ़ नहीं रखती, थोड़ी देर पहले यहाँ पे थी, तो मेरी उनसे भी ये गुजारिश होगी। और जिस तरह ये हम टीवी पे रोज़ सुनते हैं कि फ़लाँ जगह से इमदाद आ रही है, फ़लाँ जगह से इमदाद आ रही है, तो इस कौम के और आवाम कि जो इमदाद है वो लोगों को कैसे पहुंच रही है, पहुंच भी रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक तो लोग जो बेघर हैं, बेसहारा हैं और जितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मुझे यहाँ डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बहुत तफसीलन इस बारे में गुफ्तगू की है। लेकिन इस बारे में प्लीज़ सोचें, अमली इक़दाम करें, क्योंकि ये कोई छोटा नुकसान नहीं हुआ। और मैं अपनी बात, मेरी इल्तिमास है कि सुनी जाए, इन 4 लफ्ज़ों पे अशार पे ख़त्म करूँगी। जो पाकिस्तान का इस टाइम हाल है, सियासत छोड़ दें खुदारा, मुल्क का सोचें, जिस मुल्क की वजह से हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। इसमें कोई सिंध, केपी, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर, जीबी कुछ नहीं है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं बात ख़त्म करती हूँ कि माल मवेशी डंगर रुड़ गए, खुरली खूंटे छप्पर रुड़ गए, टूट गए कांवा चिड़ियां दे घर, टाली बेरी किक्कर रुड़ गए, पिंड दी वड्डी मस्जिद ढह गई, दरिया पारे मिंबर रुड़ गए, धी रानी दे व्याह लई सांबे, बालन बक्से बिस्तर रुड़ गए, ते की दस्सां नुकसान दी कीमत, हीरियां वर्गे पुत्तर रुड़ गए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। डॉक्टर निसार